हमने इसके पहले वाली क्लास में परफेक्ट कंपटीशन के बारे में देखा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और उसकी फीचर्स क्या होते हैं। आज हम उसे डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब होती है। फर्स्ट कंडीशन है द एमसी कर्व मस्ट इक्वल द एमआर कर्व, यानी एमसी कर्व एमआर कर्व के इक्वल होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट ऑर्डर एंड नेसेसरी कंडीशन, ये पहली कंडीशन है और जो कि नेसेसरी है, बट दिस इज़ नॉट सफिशिएंट। बट नेसेसरी तो ज़रूरी है, ये होना चाहिए ये कंडीशन, बट ये कि एक टर्म्स एंड कंडीशन पूरी होने के बाद हम ये नहीं कह सकते कि फॉर्म इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। इससे एक और कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा, विच मे बी फुलफिल्ड एट द फॉर्म में नॉट बी इक्विलिब्रियम। यानी अब देखिए ये का डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ओ एक्स और ओ वाई कर्व दिया हुआ है। ओ एक्स पे आउटपुट दिया हुआ है और ओ वाई पे रेवेन्यू एंड कॉस्ट दिया हुआ है, और ओ एक्स के ही पैरेलल एक प्राइस लाइन जा रही है जो कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जा रही है, और इस पॉइंट पे ए आर बराबर एम आर है, यानी एवरेज रिवेन्यू बराबर मार्जिनल रिवेन्यू। और दूसरी कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए, द MC curve must cut the MR curve from below and after the point of equilibrium। जो MC कर्व है, देखिए एक कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है जो कि MC कर्व है, और दूसरी कंडीशन ये भी फुलफिल होना ज़रूरी है कि MC कर्व मस्ट बी कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। जो MC कर्व है वो नीचे से ऊपर की तरफ MR कर्व को काटती हुई जाए, तो AR बराबर MR है और MC जो है उसको काटती हुई नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये कंडीशन भी इक्विलिब्रियम अगर पॉइंट पे ये कंडीशन भी फुलफिल होना ज़रूरी है। दिस मस्ट बी अबव द MR। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अंडर कंडीशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन द MR कर्व ऑफ अ फॉर्म coincides with the AR curve. This MR curve is horizontal टू एक्स एक्सेस। कह रहे हैं कि जो AR कर्व है, दिस MR कर्व जो है हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एक्स एक्सेस के पैरेलल जाना चाहिए। देयर द फॉर्म इज द इक्विलिब्रियम व्हेन MR बराबर MC। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई, जो हमने पहले भी देखा था ना कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें डिमांड और सप्लाई कहाँ पे डिसाइड होता है, इंडस्ट्री द्वारा निर्धारित होता है। फर्म और इंडस्ट्री दो चीज़ें यहाँ होती हैं परफेक्ट कंपटीशन में। तो जो प्राइस डिसाइड करती है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, ना कि फर्म डिसाइड करती है। तो इंडस्ट्री पे, अब मान लीजिए डायग्राम हमने देखा है, डिमांड एंड सप्लाई शेड्यूल दिया हुआ है, इसमें प्राइस दिया हुआ है 10, 20, 30, 40 एंड 50। इसी तरह से डिमांड्स ऑफ गुड 100, 80, 60, 40 एंड 20 दिया हुआ है, एंड इसी तरह से सप्लाई दिया हुआ है 20, 40, 60, 80 और 100। तो जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है, जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड ऑफ गुड्स हमारी बढ़ रही है, वैसे वैसे ही यहाँ पे देखिए सप्लाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। और जैसे पहले डिमांड 80 है तो सप्लाई 20 है, तो उसी तरह से जब डिमांड हमारी 80 हो जा रही है तो सप्लाई हमारी 40 हो रही है। इसी तरह से डिमांड फिर 60 है तो वहाँ पे सप्लाई भी 60 हो रही। तो जहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई एक इक्वल हो जाता है वहीं पे ये प्राइस डिसाइड होता है। जैसे प्राइस ऑफ गुड 30 रुपीज़ दिया हुआ है और इसमें डिमांड भी 60 है और सप्लाई भी 60 है, तो यहीं पे इंडस्ट्री क्या करती है, अपने प्राइस को फिक्स करती है। जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इंडस्ट्री है, ओ एक्स एंड ओ वाई कर्व पे क्वांटिटी एंड प्राइस को बताया गया है, और यहाँ पे इंडस्ट्री में डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को जहाँ पर कट कर रहे हैं उसी कर्व पे प्राइस डिसाइड हो जा रहा है। और ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है वो सीधी चली जाएगी फर्म पे, यानी यहाँ पे इंडस्ट्री पे प्राइस डिसाइड कर दिया गया कि हम 30 रुपीज़ पे 30 रुपीज़ प्राइस रख रहे हैं, और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आ गया है। 30 रुपीज़ पे डिमांड 60 है
और सप्लाई भी 60 है, तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो गई इंडस्ट्री में, और यही प्राइस डिसाइड कर दिया जाएगा फर्म को, और फर्म इसी प्राइस को लेकर, क्योंकि फर्म जो है प्राइस टेकर है, प्राइस मेकर नहीं है। इंडस्ट्री प्राइस मेकर है, इंडस्ट्री ने प्राइस बना दिया, और फर्म प्राइस टेकर है, और फर्म क्या करेगी, इसी प्राइस को टेक करेगी। जैसे प्राइस दिया हुआ है ना P, और प्राइस पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सीधी इंडस्ट्री वाली ही लाइन चली जाएगी, और प्राइस पे क्या होगा AR बराबर MR, यानी एवरेज रेवेन्यू बराबर, जहाँ मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होगा वहीं पे प्राइस डिसाइड हो गया था इंडस्ट्री द्वारा, और उसी पे हम अपने सारे प्रोडक्ट को सेल करेंगे। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए, क्या है, गुड्स यूनिट है, गुड्स यूनिट दिया है फर्स्ट 1 2 3 4 5, यहाँ 5 यूनिट्स हम क्या कर रहे हैं, गुड्स की हमारी जो है वो 5 यूनिट है। और एवरेज रेवेन्यू, एवरेज इनकम यानी AR हमारा है 5 रुपीज़, यानी प्राइस यहाँ पे डिसाइड हो गई है कि 5 रुपीज़ ही प्राइस है, सारी जगहों पे 5 रुपीज़ है। एंड टोटल रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है, टोटल रेवेन्यू 5 10 15 20 एंड 25 हो रहा है। इसी तरह से मार्जिनल रेवेन्यू 5 हर जगह है, जो क्योंकि डायग्राम में दिया हुआ है ना कि एवरेज रेवेन्यू बराबर मार्जिनल रेवेन्यू, तो जो AR होगा वही MR भी होगा, तो इसीलिए AR पे भी आपको 5 रुपीज़ दिख रहा है और MR पे भी 5 रुपीज़ दिख रहा है। AR बराबर MR, और TR तो बढ़ेगा ही, टोटल रेवेन्यू है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, जो TR है वो बढ़ते क्रम में दिखेगा। तो टोटल यही परफेक्ट कंपटीशन का एक्सप्लेनेशन है और डायग्राम है। डायग्राम के थ्रू अगर समझेंगे तो आसानी से हमें परफेक्ट कंपटीशन मार्केट समझ में आ जाएगा।